Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to explain you the topic learner characteristics. Fine. ये टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक है। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि लर्नर के जो एडोलसेंट लर्नर होते हैं एंड जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे रिलेटेड टू एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लर्नर का मीनिंग देखेंगे। अब हमें आगे उसके फीचर्स पढ़ने से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना कि लर्नर क्या होता है एंड लर्निंग क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लर्नर का मतलब क्या होता है। कोई भी ऐसा पर्सन जो कोई भी एक सब्जेक्ट के बारे में लर्न कर रहा है या फिर कोई भी वो स्किल गेन कर रहा है, सो उसे हम वो कौन सा पर्सन होता है, बेसिकली वो लर्नर होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में ही सीखेंगे। जो बच्चा स्कूल में सीखता है, जो बच्चा कॉलेजेस में सीखता है, सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन जो है वो लर्नर नहीं होता है। इन लाइफ हम जो भी कुछ सीखते रहते हैं, चाहे कोई भी वो न्यू स्किल है, किसी भी चीज़ के बारे में हम नॉलेज लेते रहते हैं, सो उस सिचुएशन में हम कौन होते हैं, हम होते हैं लर्नर। फाइन, आगे हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ लर्निंग। लर्निंग क्या होती है? ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें ह्यूमन बींग्स यानी कि जो लर्नर्स होते हैं बेसिकली वो एक नई नॉलेज को, नए स्किल्स को, एटीट्यूड्स को, वैल्यूज़ को गेन करते हैं, एक्वायर करते हैं। फाइन, जब भी कोई पर्सन एक्वायर कर रहा होता है, मतलब वो सीख रहा होता है कुछ स्किल या कुछ नॉलेज, सो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लर्निंग बोलते हैं। एंड लर्निंग का आउटकम बेसिकली रहता क्या है, या ये कह लो कि हम लर्निंग करते क्यों हैं। जब हम लर्निंग करते हैं तो उससे जो उसका आउटकम रहता है वो बेसिकली रहता है कि हमारे बिहेवियर में चेंज लाना। जो अल्टीमेट हमारा बेसिकली इसमें गोल रहता है वो यही रहता है कि हमारा जो बिहेवियर है उसमें एक पॉजिटिव चेंज आए, हमारे एटीट्यूड में पॉजिटिव चेंज आए। एट द सेम टाइम जो है हम कुछ नया सीख सकें, यानी हमें कुछ नई नॉलेज मिल सके, हमारे अंदर जो स्किल्स है वो डेवलप हो सके, एक न्यू कैपेबिलिटीज़ डेवलप हो सके, एंड जो हमारा बिहेवियर है वो भी उसमें क्या आ सके, एक पॉजिटिव चेंज आ सके। फाइन, सो ये थे हमारे लर्नर एंड लर्निंग का प्रोसेस। बेसिकली लर्निंग होता क्या है। आगे हम पढ़ते हैं लर्नर्स कौन होते हैं, बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे तो बहुत टाइप्स के होता है लर्नर, ठीक है, एक्टिव लर्नर हो गया, पैसिव लर्नर हो गया, ऐसे हम कई सारे बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं लर्नर्स को। बट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, जो हमारे एनटीए नेट के सिलेबस में मेंशन है, वो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के लर्नर मेंशन है, दैट इज़ एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स। फाइन, सो अब हम इसमें पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फर्दर पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर होते कौन कौन से हैं। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एडोलसेंट कौन होते हैं एंड एडल्ट कौन होते हैं। सो इसको हम बाय द वे ऑफ डिफरेंशिएशन हम पढ़ेंगे इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास एडोलसेंट लर्नर। एडोलसेंट वो होते हैं जो बेसिकली डिपेंड होते हैं टीचर पे, ठीक है, यहाँ पे एंड नहीं आएगा, ठीक है। द लर्नर इज़ डिपेंडेंट ऑन द टीचर फॉर लर्निंग। जो बेसिकली लर्नर एक टीचर पे डिपेंड होता है, यानी कि जब हम स्कूल में होते हैं हम किस पे डिपेंड होते हैं? टीचर पे डिपेंड होते हैं ना, कि वो हमें बताएंगे कि ऐसे ऐसे करना है, देन आपको ये चैप्टर पढ़ के आना है, देन आपको ये करना है, इसमें आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है। मतलब वो सारा हमें गाइड करते हैं, हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। एंड जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं ना, वो खुद ही खुद को डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जब हम बड़े हो जाते हैं हम खुद ही सोचते हैं कि हाँ हमें ये टॉपिक करना है। अगर आप नेट की प्रिपरेशन घर पे बैठ के कर रहे हो, कोई भी कोचिंग नहीं ले रहे हो, ठीक है, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप खुद को डायरेक्ट करोगे ना कि आज हमें ये यूनिट कंप्लीट करना है, देन हमें ये यूनिट इतने ही दिन में कंप्लीट करना है। सो उस टाइम पे क्या है, आप खुद को डायरेक्ट कर रहे हो एंड आप खुद को खुद ही मोटिवेट करते हो कि हाँ आज हमें ये करना है, ठीक है, हमें कैसे भी करके नेट का पेपर क्लियर करना है। सो आप इस स्टेज में आके क्या करते हो, वो खुद को ही आप मोटिवेट करते हो एंड खुद को ही आप डायरेक्ट करते हो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ इसमें आप टीचर पे ही डिपेंड होगा जब स्टूडेंट, तो ऑटोमेटिकली जो भी प्लानिंग होगी, जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो सब कुछ कौन सेट करेगा? वो सब कुछ सेट करेगा टीचर, ठीक है। टीचर ही हमें क्लास में बताते होते थे कि आज आपको ऐसे ऐसे करना है, अल्टीमेटली आपका ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। बट जब हम एडल्ट में हो जाते हैं, एडल्ट स्टेज में आके जो लर्नर है बेसिकली वो खुद ही प्लान करता है। आप अब खुद ही प्लान करते हो कि आज हमें इतने घंटे पढ़ना है, आज हमें ये करना है, अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हमें पेपर पास करना है, देन हमें या फिर हमें PhD करनी है, ठीक है, वो आपका अल्टीमेट गोल रहेगा। फाइन, आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जब हम एडोलसेंट होते हैं ना, बेसिकली जब लर्नर्स एडोलसेंट होते हैं, सो उस टाइम पे क्या होते हैं, वो कॉम्पिटिटिव होते हैं और जजमेंटल होते हैं। कॉम्पिटिटिव कैसे होंगे? जब आप क्लास में उस टाइम पे ना जो बच्चों की थिंकिंग रहती है, जब वो एडोलसेंट होते हैं तब क्या थिंकिंग रहती है कि हमें क्लास में फर्स्ट आना है, मतलब हमें सब बच्चों से हम उनको एक एज अ कॉम्पिटिशन लेके चलते हैं कि हाँ भी हमें तो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, ठीक है, हमें तो फर्स्ट आना है, ठीक है। उस टाइम हमें इतना वो नहीं होता, ठीक है, और हम दूसरे को ईजिली जज कर लेते हैं। लाइक हमारी खुद के फॉल्ट्स होंगे तो हम खुद को नहीं वो करेंगे, हम खुद को पीछे कर लेंगे, बट दूसरा अगर कुछ भी
करेगा तो हम उसको ईजिली जज कर लेते हैं, ठीक है। बट जब हम एडल्ट हो जाते हैं ना, उस टाइम पे क्या रहता है, हमारा जो एटीट्यूड होता है वो चेंज हो जाता है। हमें ये होता है कि हाँ, हमें किसी से अच्छा नहीं करना है, ठीक है। हमें ये नहीं है कि हाँ भी हम उससे अच्छा करें या हम फलाने से अच्छा करें, ठीक है। हमें क्लास में फर्स्ट नहीं आना, अगर हम फर्स्ट डिवीजन से पास हो रहे हैं या हमारे एक नॉर्मल परसेंटेज आ रहे हैं, दैट्स इनफ। अब बड़े हो जाते हैं हमें कॉलेजेस में, हमें ये होता है कि हमें ठीक है नॉर्मल परसेंटेज आ गए, ठीक है, इनफ है। एट द एंड तो आपको पेपर ही पास करना पड़ेगा जॉब लेने के लिए, ठीक है। सो उस टाइम पे हमारा जो नेचर रहता है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहता, वो कोलैबोरेटिव रहता है। उस स्टेज पे हम ये सोचते हैं कि लाइक हाँ, हम दूसरों से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर हमारे अंदर कुछ पॉजिटिव पॉइंट है तो हम दूसरों को सिखा भी सकते हैं। सो उस टाइम पे हम सपोर्टिव एंड कोलैबोरेटिव एटीट्यूड रखते हैं। फाइन, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ लर्नर हैज़ लिटिल एक्सपीरियंस। अब उसने अभी तो वो स्कूल में है, ठीक है, या फिर अभी तो वो टीनेज में चल रहा है। सो उस टाइम पे तो ऑटोमेटिकली उसने अभी ना कोई उसके पास ज़्यादा डिग्रीज़ है, ना ही उसके पास ज़्यादा कुछ अचीवमेंट्स होंगी, तो ऑटोमेटिकली उसके पास एक्सपीरियंस भी कम होगा। एंड जो एडल्ट होते हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स कर ली होती हैं उस टाइम तक, सो उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, दैट इज़ एज स्पैन। जो WHO है उसने ये डिफ़ाइन किया है कि जो एडोलसेंट है ना वो 10 to 19 ईयर्स जो है वो माने जाएंगे, ठीक है। एंड जो एडल्ट लर्नर्स है उसकी ना वैसे तो मतलब इंडिया में मतलब कई लोगों ने तो ये बोला है कि वो 15 अबव मानी जाएगी एज, कईयों ने ये भी बोला कि वो 24 अबव मानी जाएगी। तो ओवरऑल हम ये लेके चल सकते हैं कि अगर WHO ने बोला है कि एडोलसेंट की जो एज है वो टीन एज रहेगी, दैट इज़ 10 to 19 रहेगी, तो ऑटोमेटिकली जो एडल्ट हैं वो उसके ज़्यादा के आ जाएंगे, दैट इज़ अबव 19 जितने भी होंगे वो बेसिकली एडल्ट में आ जाते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं लेस डिसिप्लिन्ड। जो एडोलसेंट होते हैं ना वो मतलब जब हम बच्चे होते हैं तब हमें डिसिप्लिन का इतना वो नहीं रहता, हम शरारत भी करते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम जो है हम चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लेके चलते हैं, ठीक है। जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं मोर डिसिप्लिन होते जाते हैं। फाइन, आगे हम चलते हैं, दैट इज़ एडोलसेंट लर्नर पे इनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कौन सेट करता है, वो तो टीचर ही सेट करते हैं ना, उनका खुद का तो कोई एम होता ही नहीं है। सो उनका खुद का जो बच्चे होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, उनका खुद वो क्लियर नहीं होते कि हाँ हमें लाइफ में अचीव क्या करना है। उस टाइम जैसे टीचर ने बोल दिया कि हाँ भी आपको ये पेपर करना है, आपको ये टेस्ट पास करना है, तो आपको ये पढ़ के आना है, देन आपको ये पढ़ के आना है। हम अपना बस वही पढ़ते थे एंड पेपर हमने पास किए, दैट्स इट। हमारा तो कोई खुद का गोल नहीं था ना कि आपको पता था कि 10th में कि हाँ भी हम नेट की तैयारी करेंगे आज, ठीक है ना। वो आपको कब आपका क्लियर हुए आप एम के साथ, जब आप एडल्ट स्टेज में आए, तब आपने एक मतलब जो अपना गोल है वो सेट किया। फाइन, सो ये थे हमारे एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स में डिफरेंस। अब आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि एडोलसेंट कौन होते हैं एंड एडल्ट कौन होते हैं। अब हम फर्दर चलेंगे, जो हमारे सिलेबस में मेंशन है 4 टाइप के बेसिस के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं बेसिकली जो लर्नर्स हैं उनके, ठीक है। सो अब कैरेक्टरिस्टिक्स बताने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना एकेडमिक कौन से होते हैं, सोशल कौन से होते हैं, इमोशनल, कॉग्निटिव, ये होते कौन से, इनमें क्या कुछ आता है। तो सबसे पहले हम वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं दैट इज़ एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या होता है बेसिकली जो भी चीज़ें जो रिलेटेड करती हैं एकेडमिक से, यानी कि एजुकेशन से, लर्निंग से, ठीक है, वो सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, वो एकेडमिक में आ जाती हैं, ठीक है। दीज आर रिलेटेड विद एजुकेशन एंड आर लर्निंग ओरिएंटेड, लाइक गोल्स हो गए, मतलब जो लर्नर है उनके क्या गोल्स रहेंगे, उनकी नॉलेज, उनका एजुकेशन लेवल, बेसिकली उन सब चीज़ों से रिलेटेड क्या आ जाता है, किस में आ जाता है, बेसिकली एकेडमिक में आ जाता है। फाइन, आगे हम चलते हैं, दैट इज़ सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशल है, नाम से पता लग रहा है, इसमें बेसिकली जो सोसाइटी से रिलेटेड फीचर्स होते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल से रिलेटेड है चाहे वो ग्रुप से रिलेटेड है। लाइक अब कोई किसी भी पर्सन का एक ग्रुप होता है, एक सोशल ग्रुप होता है, उसमें एक उसके इंडिविजुअल की क्या उसके अंदर उसकी प्लेस है, ठीक है, वो किस पोजीशन पे है, उसके बाद उसकी इमेज क्या है, वो जिस सोसाइटी में रह रहा है वहाँ का कल्चर कैसा है, ठीक है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये उसकी लर्निंग को अफेक्ट करेंगी, ठीक है। सो ये सारे सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती हैं। फाइन, आगे हम चलते हैं, दैट इज़ इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इमोशनल मतलब इमोशन से रिलेटेड। अब बच्चा है वो स्ट्रॉन्ग है, अगर उसको कोई फेलियर होगी है, ठीक है, तो वो रोने बैठ जाएगा, या फिर दूसरी साइड एक दूसरा स्टूडेंट है वो फेल हो गया तो वो उठेगा एंड वो मतलब स्ट्रॉन्ग होगा बहुत ज़्यादा एंड वो खुद को सेल्फ मोटिवेट करेगा कि हाँ
मैंने दोबारा नेक्स्ट टाइम मैंने फिर से ट्राई करना और अच्छे से ट्राई करना है, ठीक है। सो इमोशनैलिटी हो जाती है, बच्चे का मैच्योरिटी लेवल कितना है, ठीक है, उसके मूड स्विंग्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें इमोशनल में आ जाती हैं। आगे हम पढ़ते हैं दैट इज़ कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉग्निटिव में कौन से आते हैं? कॉग्निटिव का मेन मीनिंग होता है जो माइंड से रिलेटेड होते हैं, फाइन। मतलब इसमें जो लर्नर है ना, उसकी मेंटल एबिलिटीज़ कितनी है, उसकी जो है अटेंशन कितनी है, उसकी मेमोरी लेवल, उसकी रीजनिंग लेवल कितनी है, ठीक है, उसका एप्टीट्यूड लेवल कितना है, वो सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगी, फाइन। सो ये हमने पढ़ लिया कि हाँ भी, अब हमने पढ़ लिया कि दैट इज़ एडोलसेंट क्या होते हैं, लर्नर क्या होते हैं, सॉरी एडल्ट लर्नर कौन से होते हैं, एडोलसेंट लर्नर कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी स्टडी कर लिया कि कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग कौन कौन से किस किस में आते हैं। अब हम सेपरेट स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एडोलसेंट लर्नर के, ठीक है। अब एडोलसेंट का लगभग आपको मीनिंग क्लियर हो गया है। अब उसमें हम स्टडी करेंगे दैट इज़ एकेडमिक से रिलेटेड उनके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं। आप खुद भी इसमें सोच सकते हैं दैट इज़ एकेडमिक, यानी कि वो खुद को सेल्फ डायरेक्ट नहीं करते हैं, वो खुद को डायरेक्ट नहीं करते हैं, ये हमने मीनिंग में पढ़ ही लिया था, ठीक है। उसके बाद दैट इज़ डायरेक्शन जो है उनके पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं या फिर वो टीचर प्रोवाइड करते हैं। जब हम स्कूल्स में होते हैं, जो एडोलसेंट होते हैं बेसिकली उनको टीचर एंड पेरेंट्स दोनों ही गाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है दैट इज़ ये जो एडोलसेंट होते हैं ना, ये ज़्यादा टाइम जो है अपना जो मेन जो टाइम है वो स्कूल्स में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो है वो स्पोर्ट्स, गेम्स, आर्ट्स, क्राफ्ट्स ऑल्सो प्ले रोल। इसमें क्या होता है बेसिकली, जब एडोलसेंट होते हैं ना, उनके ना, जब हम स्कूल्स में होते थे हमारे पास एक लेक्चर्स होते थे, लाइक स्पोर्ट्स के भी होते थे, म्यूज़िक्स के भी होते थे, ठीक है। सो ये क्यों रखे जाते थे लेक्चर? ताकि मतलब जो एक मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चे की जो ग्रोथ हो रही है, मेंटल ग्रोथ हो रही है, उसके साथ साथ उसकी एक फिजिकल ग्रोथ भी हो, ठीक है। सो उस टाइम पे जो एडोलसेंट होते हैं ना, जब हम लर्नर्स, उस टाइम पे जो है वो एकेडमिक फीचर्स में इनके अंदर स्पोर्ट्स, गेम्स, ये सब चीज़ें भी इंक्लूड करी जाती हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम जब वो बच्चे स्कूल्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो उनके फ्रेंड्स होते हैं उन सब से भी वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। जो स्कूल का इन्वायरमेंट होता है, जो वो सीख के आते हैं, ठीक है। सो उन सब से भी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे की डेवलपमेंट एंड उसकी जो पर्सनैलिटी बेसिकली डेवलप होगी उसके अंदर, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है दैट इज़, अब जब हम एडोलसेंट होते थे हमें कोई चैलेंज कर देता था कि तू तो फर्स्ट नहीं आ सकता क्लास में, हम कहते थे नहीं भी ऐसे कैसे नहीं आ सकता। उस टाइम हम क्या लेते थे, मतलब चैलेंज को अपनी ईगो पे ले लेते थे कि ऐसे कैसे कर दिया मुझे चैलेंज, ठीक है। सो उस टाइम पे क्या होता था, अब चैलेंज कर दिया तो अब तो करके दिखाना है, अब तो फर्स्ट आके दिखाना है। सो मतलब जब हमें उस टाइम पे कुछ चैलेंज कर देता था ना, सो उस टाइम पे हाई अचीवमेंट रहती थी, ठीक है। एडोलसेंट स्टेज में हाई अचीवमेंट रहती है क्योंकि उस टाइम पे एडोलसेंट अपनी ईगो पे ले लेते हैं वो बात, ठीक है। आगे हम चलते हैं दैट इज़ मूविंग फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है बेसिकली, उस टाइम पे वो चीज़ों को देख रहे होते हैं, ठीक है। देख के क्या है, वो खुद के आइडियाज़ डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मूविंग दैट इज़ मतलब वो कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। अभी वो इतने एडल्ट नहीं होते हैं कि खुद के वो थ्योरीज डेवलप कर सके, बट स्टिल एडोलसेंट के अंदर वो उस स्टेज के अंदर आने की, मतलब वो जा रहे होते हैं उस स्टेज के अंदर, ठीक है। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मतलब वो एक आइडिया की तरफ जा रहे होते हैं, उनके पास कोई चीज़ उनके सामने प्रैक्टिकल हो रही है, कोई गेम हो रही है, कुछ भी हो रहा है उनके सामने। सो उस चीज़ के बेसिक मतलब बेस पे वो बेसिकली खुद के आइडियाज़ डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, फाइन। उसके बाद हम चलते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस कम होता है क्योंकि अचीवमेंट्स ही नहीं होती इतनी ज़्यादा, ठीक है। आगे हम चलते हैं दैट इज़ सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स अब एडोलसेंट के क्या रहेंगे, उनको कोई रिजेक्ट कर दे, लाइक हमने पीछे पढ़ा है एकेडमिक में, उनको कोई चैलेंज कर दे, उसी तरीके से अगर उनको कोई रिजेक्ट कर दे, ठीक है। अगर उन्होंने मतलब कोई भी क्लास में कुछ गेम हो रही है, कुछ एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, उसमें उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उस टाइम पे क्या है, वो अपनी ईगो पे ले लेते हैं बात एंड उस टाइम पे वो ओवर रिएक्ट करते हैं। हो सकता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो गुस्सा ही करें, हो सकता है वो इमोशनल हो जाएं, ठीक है। सो मतलब कुछ भी बेसिकली वो ओवर रिएक्ट करते हैं उस टाइम पे। उसके बाद क्या, अटेंशन गेटिंग बिहेवियर। जब हम छोटे होते हैं हमें ये होता है ना, हाँ हमें सब पूछें, ठीक है। हम एक जब हम बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, हमें इतना नहीं होता कि हाँ भी कोई पूछे हमें, ठीक है, बस अपने में मस्त रहते हैं हम, ठीक है। हमें समझ आ जाता है कि क्वालिटी मैटर करती है, नॉट क्वांटिटी, ठीक है। सो अगर मतलब थोड़े बहुत भी होंगे चल ठीक है, मतलब क्वालिटी मैटर करती है। बट जब हम छोटे होते हैं उस टाइम पे हमारे कितने सारा मतलब बड़ा सर्कल होता है, ठीक है, हमें ये होता है हमें सब पूछें, ठीक है। सो उस टाइम पे जो बिहेवियर रहता है ना बेसिकली वो अटेंशन गेटिंग बिहेवियर रहता है, फाइन।
आगे हम चलते हैं, दैट इज़ फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड डिज़ायर फॉर गाइडेंस एंड डायरेक्शन। ये पॉइंट क्या बोल रहा है, जो जब हम एडोलसेंट होते हैं ना उस टाइम पे हम खुद ही अपने बिहेवियर को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। एक टाइम तो ना मतलब एडोलसेंट में हमें ये होता है कि हाँ भी हमें तो फ्रीडम चाहिए, हमें कोई रोक टोक नहीं चाहिए, हमें तो बिल्कुल आज़ादी चाहिए, ठीक है। एक टाइम तो हम ये सोचते हैं कि हाँ भी हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। एक टाइम हम दूसरी साइड हम ये सोचते हैं कि हाँ भी हम अभी छोटे हैं, ठीक है, हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, सो हमें एक गाइडेंस की नीड है, एक डायरेक्शन की नीड है, ठीक है। एक टीचर एंड पेरेंट्स मतलब कोई हो, मतलब जो हमें गाइड करता रहे, जो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता रहे, जो हमें काम करवाता रहे, ठीक है। सो उस टाइम पे जो हमारा बिहेवियर है ना वो फ्लक्चुएट करता रहता है। जब हमें आज़ादी मिल जाती है तब हम अकेले पड़ जाते हैं कि लाइक नहीं अभी तो हमें इतनी समझ नहीं है, ठीक है। और जब हमें गाइडेंस मिलती है, डायरेक्शन मिलती है, उस टाइम पे कहते हैं कि क्या यार हमें तो फ्रीडम चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे जो बिहेवियर रहता है वो बेसिकली थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग रहता है। फाइन, आगे हम चलते हैं, दैट इज़ एक्सट्रीमली अफेक्टेड बाय कल्चर। जब हम छोटे होते हैं ना, जब जिस सोसाइटी में हम रह रहे होते हैं उस सोसाइटी में एंड अपने घर में भी बेसिकली जो कल्चर चल रहा है, ठीक है, उससे हम काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, ठीक है। जिस कल्चर में हम पले बड़े होते हैं, ठीक है, सो उस हिसाब से हमारी लर्निंग होती है एंड उस हिसाब से हमारी डेवलपमेंट भी होती है। फाइन, आगे हम चलते हैं, दैट इज़ जो समटाइम्स जब हम एडोलसेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो उनके एडल्ट्स होते हैं या उनके कोई ओल्डर, उनसे कोई बड़े मतलब स्टूडेंट्स हैं, कोई सीनियर्स वगैरह हैं, उनके स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उस टाइम उन्हें इतना समझ नहीं होती कि हाँ भी वो खुद का कुछ करेंगे, ठीक है ना। सो उस टाइम पे क्या करते हैं, भी हाँ उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। फाइन, सो उस टाइम पे हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लाइक नॉर्मली भी अब जैसे कोई सीनियर्स है, ठीक है, वो बढ़िया हेयर स्टाइल वगैरह बना के आ रहे हैं, ठीक है, अभी हम छोटे हैं, ठीक है, बट हमें देखते हैं अभी भैया या दीदी जो है वो हेयर स्टाइल बना के आ रहे हैं, तो हम भी ऐसा मतलब बन ठन के जाएं, ऐसा करके जाएं। सो उस टाइम पे हम थोड़ा कॉपी वाला बिहेवियर रहता है। फाइन, आगे हम चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चनिंग ऑन वैल्यूज़ रिलीजियस टीचिंग। जब हम एडोलसेंट होते हैं ना, हम क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं, अभी ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कोई धर्म वाली चीज़ें होती हैं, धार्मिक चीज़ें होती हैं, रिलीजियस चीज़ें होती हैं, हम कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। बट जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें समझ आती है कि नहीं ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं, ठीक है। बट जब हम छोटे होते हैं उस टाइम पर हम क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं वैल्यूज़ पे, ठीक है। आगे हम चलते हैं, दैट इज़ इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ये क्या बोलते हैं, अभी जो एडोलसेंट होते हैं ना उनमें इमोशंस कैसे होते हैं, बेसिकली उनका जो मूड स्विंग्स होते हैं ना वो तो पीक पे होते हैं, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं भाई साहब। इनके तो ना मतलब मिनट बाद इनके मूड स्विंग्स आते हैं एडोलसेंट के, ठीक है। कभी तो इनको गुस्सा आ जाएगा, कभी ये इरिटेट हो जाएंगे, कभी इनको ये बढ़िया एकदम से खुश होते हैं, कभी इनको रोना आ जाएगा, ठीक है। मतलब इनको कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता। जब हम मतलब एडोलसेंट स्टेज में होते हैं उस टाइम पर हमारा जो मूड स्विंग्स हैं वो स्टेबल बहुत कम रहते हैं। मतलब मूड स्विंग्स तो बड़े होके भी आते हैं बट उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल बहुत कम होता है उस टाइम पे। उसके बाद क्या, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, हर छोटी चीज़ को लेके कॉन्शियस हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। उसके बाद क्या, दैट इज सेंसिटिव टू पर्सनल क्रिटिसिज्म। अगर वही बात आ जाती है लाइक हमारे कोई अगेंस्ट बोल दे या फिर हमें कोई रिजेक्ट कर दे, तो उस टाइम पे क्या बेसिकली हम इमोशनल हो जाते हैं, मतलब हम उस चीज़ के लिए ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, दैट इज़ एनर्जेटिक में क्या होता है बेसिकली, जब हम छोटे होते हैं उस टाइम पे हमारी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होती है, हमें ये होता है कि कुछ ना कुछ काम करते रहें, कुछ ना कुछ हमें एक्टिविटीज़ वगैरह मिलती रहे, ठीक है। सो उस टाइम पे जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बाय द एज जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा डाउन होता रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट वही है, वो जो जब हम एडोलसेंट होते हैं तब हमें यही होता है कि फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए, एक डेमोक्रेटिक लाइफ चाहिए। फाइन, उसके बाद क्या होता है, दैट इज़ मेजर फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग दिस फेज कॉज मेजर साइकोलॉजिकल चेंजेस। इस स्टेज में ना बेसिकली जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं ना काफ़ी ज़्यादा आते हैं, मैच्योरिटी लेवल हमारा ग्रो हो रहा होता है। सो वो क्यों आते हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न फिजिकल चेंजेस भी रहता है, क्योंकि बच्चे फिजिकली ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। सो उस टाइम पे क्या होता है बेसिकली फिजिकल चेंजेस की वजह से भी जो बच्चों की पर्सनैलिटी है, जो बच्चों का एटीट्यूड है वो भी उससे डेवलप होता है एंड उनके जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं ना उसमें बहुत बड़ा रीज़न रहता है। फाइन, आगे हम चलते हैं, दैट इज़ बिलीव इन कॉम्पिटिशन एंड जजमेंट। इसमें बेसिकली क्या है, ये आपको मैंने डिफरेंस में भी बताया था, जो एडोलसेंट होते हैं एक कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड लेके चलते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉग्निटिव फीचर्स पे। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या होता है बेसिकली जो माइंड से रिलेटेड होते हैं। अब अगर बच्चे को फेलियर हो जाती है, वो क्या करता है, अभी हाँ भी उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, मम्मी ने मुझे काम बोल दिया, पापा ने मुझे बाहर भेज दिया काम के लिए, ठीक है,
एंड ऑल। हम जब हम थोड़े से मार्क्स कम आ जाए ना, हम दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं, ठीक है। उस टाइम पे हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, दैट इज़ फास्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड क्विक लर्निंग। ये दोनों ही पॉइंट्स रिलेटेड हैं। दैट इज़ जब हम एडोलसेंट होते हैं ना, उस स्टेज पे क्या होता है बेसिकली, अब कोई भी अगर हम टेबल सीख रहे हैं, जब हम छोटे बिल्कुल छोटे हैं, ठीक है, जब हम बच्चे हैं, तो हमें वो टेबल बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। अगर वही हम 20 की एज में आके या 25 की एज में आके वही अगर हम टेबल सीखते हैं 2 का 4 का, तो हमें अगर उस टाइम अगर हमें 1 दिन लग रहा है या 2 दिन लग रहे हैं, तो इस टाइम पे आगे हमें 10 दिन लग जाएंगे वही सेम चीज़ याद करने में, ठीक है ना। सो ये चीज़ होती है कि मतलब जब हम एडोलसेंट एज में होते हैं ना, तब हमें जो चीज़ें याद होती है ना, जो मेमोरी पावर होती है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है, एंड उस टाइम पे हम चीज़ों को जल्दी याद करते हैं। अब अगर हम जल्दी याद करेंगे तो उतने ही ज़्यादा फिर अच्छे से हमारी जो ग्रोथ है एंड जो डेवलपमेंट है वो रहती है, ठीक है। चाहे वो फिजिकल है चाहे वो मेंटल है, बेसिकली दोनों ही टाइप की रहती है। बट अब हम इसमें कॉग्निटिव पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम बेसिकली मेंटल जो एबिलिटीज़ है, ग्रोथ है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, दैट इज़ नर्वसनेस एंड कॉन्फिडेंस के ऊपर। जो एडोलसेंट होते हैं ना, उनमें नर्वसनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर कोई भी छोटा सा भी चेंज आ गया ना, वो बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। और उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है उस स्टेज पे, ठीक है। अगर किसी ने कुछ थोड़ा सा कह दिया, जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है कि उस मतलब किसी ने अगर कुछ थोड़ा सा कह दिया तो हमें उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। उसे हमें अपने माइंड पे नहीं लेना, ठीक है। बट हम जब एडोलसेंट होते हैं ना, तब हमें होता है कि हाँ भी हम माइंड पे ले लेते हैं, कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, नर्वस जल्दी हो जाते हैं। फाइन, आगे हम चलते हैं, दैट इज़ एडल्ट लर्नर्स पे। अब हमने पढ़ लिया कि एडोलसेंट के चारों टाइप के जो फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैसे कैसे रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे एडल्ट लर्नर्स के। जो एडल्ट होते हैं, मतलब जब हम बड़े हो जाते हैं, ठीक है, हमारी स्कूल्स वगैरह सब पास हो जाता है, कॉलेज भी लगभग थोड़ा बहुत पास हो जाता है, ठीक है। या तो हम फाइनल ईयर में होते हैं, ठीक है, या हम सेकेंड ईयर में होते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, हम अकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स अब पढ़ते हैं एडल्ट के। अब जो एडल्ट रहेगा ना, वो मोर ऑटोनमियस होता है एंड सेल्फ डायरेक्टेड होता है। मतलब वो खुद के अकॉर्डिंग काम करना मतलब उसको आता है, ठीक है। मतलब खुद को वो डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है। हमने आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसको खुद को पता होता है, ठीक है। अब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता है कि हमने कैसे कैसे करना है। हाँ ठीक है, हल्की फुल्की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, बट उतनी नहीं पड़ती जितनी आपको छोटे होते को पड़ती थी, ठीक है। उसके बाद क्या, इंडिपेंडेंट, वही है ये। मतलब वैसे तो ये मतलब इसको मिक्स मत करना, जो है ग्रुप में हम काम करते हैं एंड इंडिपेंडेंट, दोनों में डिफरेंस है। वो ग्रुप में काम करते हैं, ठीक है, वो मतलब दूसरों से सीखते हैं चीज़ें, एक कोलैबोरेटिव जो है वो एटीट्यूड रखते हैं। बट एट द सेम टाइम जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं ना, वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ठीक है, उन्होंने दूसरों से हेल्प ले ली थोड़ी बहुत, या मतलब दूसरों के साथ मिलकर कर लिया, बट एट द एंड जो है ना, अल्टीमेटली जो एट द एंड है, वो इंडिपेंडेंटली ही अपना जो है वो काम करते हैं। एंड उनकी जो सक्सेस है, उनकी फेलियर है, उनके लिए वो इंडिपेंडेंटली ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फाइन, उसके बाद क्या है, एक्सपीरियंस। जितना ज़्यादा वो बेसिकली अब उन्हें मतलब छोटे होते भी देन स्कूलिंग सब उन्होंने पास किया है, कॉलेज भी पास कर लिया, उसके बाद क्या है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, प्लस उन्हें डिग्रीज़ आ जाती हैं, उनके पास अचीवमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है। वो नई नई रिसर्च करते हैं, सो उनके पास ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस भी आ जाता है, ठीक है। गोल ओरिएंटेड एडल्ट होते हैं, वो गोल ओरिएंटेड होते हैं। अब इस स्टेज में आके हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ गोल रहता है। किसी को रहता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, किसी को रहता है मैंने लेक्चरर बनना है, ठीक है। सो बेसिकली एट द एंड जो इस स्टेज में आके, एडल्ट स्टेज में आके, हर एक पर्सन का जो है वो कुछ ना कुछ गोल रहता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, दैट इज़ मोर प्रैक्टिकल मीन्स दे प्रेफर लर्निंग बाय डूइंग रेदर देन लिसनिंग। मतलब इसमें क्या है, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं। जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं ना, उनको ये होता है कि हाँ भी हम ना चीज़ें करके देखेंगे ना, बार बार करके देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से लर्न होगा। इस टाइम पे जो एडल्ट लर्नर्स है, वो प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन लिसनिंग। सिर्फ सुन के छोड़ दिया तो हमें चीज़ें लर्न नहीं होंगी, हम खुद भी उसे करके देखेंगे, ठीक है, तब हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। एक तो हाँ भी हमने किसी और ने रिसर्च करी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर किसी और ने रिसर्च करी है तो उसके रिसर्च पेपर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो हमें इतना ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, ठीक है, उसके रिसर्च पेपर। एक जब हम खुद का रिसर्च पेपर लिखेंगे तब हम खुद मतलब जाएंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। सो हम खुद प्रैक्टिकली वो चीज़ कर रहे हैं, खुद का रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तब हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या चलते हैं, ऑलवेज अ रीज़न फॉर लर्निंग समथिंग। जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से ही सीखते हैं। उनका कुछ ना कुछ वही है कि इनके कुछ ना कुछ गोल रहता है, दैट्स वाई जो है वो कुछ ना कुछ रीज़न इनके
पीछे रहता है कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, ठीक है। दे एम्फेसाइज ऑन चेंजेस इन नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल्स। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये चेंज पे फोकस करते हैं, यानी कि मतलब इनको ये होता है कि कुछ ना कुछ हम सीखते रहें ताकि हमारी इम्प्रूवमेंट होती रहे, कुछ ना कुछ नॉलेज, एटीट्यूड, उसको कैसे चेंज करना है, चेंज इन द सेंस उसको कैसे इम्प्रूव करना है, ये उस पर फोकस करते हैं। जब हम एडोलसेंट होते हैं हम पैनिक हो जाते हैं चेंजेस को लेके, बट जब हम एडल्ट होते हैं उस टाइम पे हमें ये होता है कि हाँ भी हमने इम्प्रूव करना है, हमें चेंजेस करने हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं दैट इज सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो एडल्ट के रहेंगे वो क्या रहेंगे, दे वांट टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। इसमें क्या होता है बेसिकली, अब एडल्ट हो चुके हैं, ठीक है, उनके पास इतनी अचीवमेंट्स है, कोई पर्सन है, कोई डॉक्टरेट है, उसने पीएचडी कर रखी है, उसका जेआरएफ भी क्लियर है, उसने मास्टर्स भी कर रखी है, ठीक है, उसके जो रिसर्च पेपर है वो नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट भी हैं, ठीक है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी लगा हुआ है। अब वो क्या चाहेगा, वो यही चाहेगा ना कि मतलब उसको एक रिस्पेक्ट मिले, उसको एक रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाए, ठीक है, उसको मतलब उसका ऐसा बिहेवियर रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दैट इज़ लर्निंग अफेक्टेड बाई मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब जब हम बच्चे होते हैं उस टाइम पे तो हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी होती नहीं है, ठीक है। अब जब हम बड़े होते हैं उस टाइम पे भी, जब बच्चे होते हैं ना तभी भी हमें ये लगता है हाँ इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है ना, उस टाइम पे भी हमारा बल्कि हमें ये लगता है, बट जब हम बड़े होते हैं तब हमें समझ आता है कि एक्चुअल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और उस टाइम पर हम फिर ये सोचते हैं हाय काश बच्चे होते हैं, है ना। सो इस वजह से क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, जब हम एडल्ट हो जाते हैं ना तब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहती हैं फैमिली को लेके भी, ठीक है। सो बेसिकली उस टाइम उसके रहते रहते हम जब लर्निंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली सी बात है वो लर्निंग है वो उससे अफेक्ट होगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अफेक्ट होगी, ठीक है। आगे हम चलते हैं दैट इज़ प्रेफर देयर ओन स्टाइल एंड बिहेवियर। एडोलसेंट में हमने क्या पढ़ा था, वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने किसी को ऑब्जर्व किया सोशली, या उन्होंने अपनी क्लास में किसी को ऑब्जर्व किया या ओल्डर स्टूडेंट्स किसी भी सीनियर को, तो वो उनको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। बट जब सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम एडल्ट की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, ये एक खुद का स्टाइल डेवलप करने की कोशिश करते हैं, खुद का बिहेवियर। हाँ ठीक है कि वो किसी को थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं, अगर मान लो उनसे कोई अच्छा कर रहा है तो उनकी वो हेल्प ले सकते हैं, उनको वो थोड़ा बहुत ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए, बट एट द एंड वो खुद का ही स्टाइल जो है वो प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्रिएट करना। आगे हम चलते हैं दैट इज़ लर्न बाय इंटरेक्टिंग सोशली। इसमें क्या होता है बेसिकली, वो किसी भी पर्सन से सोशल इंटरेक्ट करेंगे तो उसने कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। जब हम बच्चे होते हैं तब तो इतना हम सोचते नहीं ना, बट जब हम बड़े हो जाते हैं हमें ये होता है कि हमें किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो अब हम कुछ ना कुछ सीखेंगे ही, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या रहता है, बी योर सेल्फ, ठीक है। अब हम अपने हिसाब से मतलब जो हम हैं हम वही रहते हैं, हम खुद का स्टाइल रखते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ दूसरों से हाँ सीखने की ज़रूर कोशिश करते हैं, फाइन। आगे हम चलते हैं दैट इज़ इमोशनल फीचर्स पे। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो एडल्ट होंगे ना उनके अंदर मूड स्विंग्स बहुत कम होते हैं, रहते हैं थोड़े से, मतलब ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, लेस यानी कि कम रहते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल रहता है उनका बिहेवियर, फाइन। आगे हम चलते हैं दैट इज़ एडल्ट्स में फियर अ सब्जेक्ट। एडल्ट्स होते हैं ना मतलब वो उसको ना बाय द टाइम जो है कई बार हमें एक सब्जेक्ट का फियर हो जाता है। अब हमने अब +1 में जो है हमने कॉमर्स ले लिया, ठीक है, हमने इसीलिए लिया था ताकि हमें मतलब साइंस वगैरह ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उसमें, या हमें आर्ट्स भी हमें ज़्यादा पसंद नहीं थी, तो हमने क्या किया, हमने कॉमर्स ले ली, फाइन। अब जब हम 10th तक तो हम साइंस पढ़े थे, ठीक है, उस टाइम पे तो फिर भी हमारी एक लिंक बना हुआ था, चल ठीक है। उसके बाद हमने +1 +2 बैचलर्स अपनी मास्टर्स हमने सब कुछ कॉमर्स में कर लिया, ठीक है। उसके बाद तो अब बिल्कुल ही लिंक टूट जाता है साइंस से, ठीक है, अब हमने क्योंकि किया ही सब कुछ कॉमर्स में है ना, ठीक है, स्टडी वगैरह अपनी सब, तो अब ऑटोमेटिकली क्या होगा, अब हमें हमारे अंदर बेसिकली क्या है, बेसिकली हमारे अंदर एक फियर पैदा हो जाएगा किसी एक सब्जेक्ट को लेके, ठीक है। अब हमें आज किस टाइम पे अगर हम नेट की तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स में, ठीक है, हमने सब मास्टर्स वगैरह कर लिया, उसके बाद हमें कोई कहता है कि साइंस पढ़ना है जिसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो कहेगा भाई मैंने ली कॉमर्स इसीलिए थी क्योंकि मेरा साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, ठीक है। सो उस स्टेज में आप बिल्कुल भी देखना भी पसंद नहीं करोगे फिर उस टाइम पे, ठीक है। सो कुछ ऐसे एडल्ट्स होते हैं जिनमें बाय द टाइम जो है एक सब्जेक्ट से फियर हो जाता है, किसी को मैथ्स से भी फियर हो जाता है, किसी को किसी सब्जेक्ट से, ठीक है। आगे हम चलते हैं लेस एनर्जेटिक। वही है मतलब जब बच्चे होते हैं तब एनर्जी ज़्यादा होती है, बाय द एज जो है बेसिकली एनर्जी थोड़ी सी डाउन होती रहती है, ठीक है, एडल्ट्स में। आगे हम चलते हैं दैट इज़ मोर कॉन्फिडेंट विद अचीवमेंट्स।
इनमें कॉन्फिडेंस एम ही नहीं आता। मतलब जो एडल्ट होते हैं ना, इनके अंदर इतनी अचीवमेंट्स ये अब तक हासिल कर चुके हैं। जो पीएचडी वाला बंदा है जिसने पूरी मतलब डॉक्टरेट है, वो उसने पेपर वगैरह सब क्लियर किया है, उसको अब इतनी अचीवमेंट्स हो गई तो ऑटोमेटिकली ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है कि हाँ भाई मेरे पास डिग्रीज है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। वही अगर आप एक बीकॉम अभी कर रहे हो, ठीक है, बैचलर्स अभी कर रहे हो, अभी आपके पास कोई खास अचीवमेंट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा कॉन्फिडेंस उस टाइम पे थोड़ा कम रहेगा। मतलब बाय द अचीवमेंट्स है ना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आता है। ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस का सिर्फ और सिर्फ अचीवमेंट से ही रिलेशन होता है। कॉन्फिडेंस ज़रूरी नहीं है। कई बार कई ऐसे भी पर्सन्स होते हैं लाइक उनके पास डिग्रीज तो 36,000 होती हैं, आई मीन काफ़ी सारी होती हैं, बट उनके अंदर फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस जो होता है वो थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, सो ऐसा नहीं है, बट हाँ कुछ ना कुछ ये रिलेट ज़रूर करता है कि अगर हमारे अंदर हमें अचीवमेंट्स मिलेंगी तो हम एक्सपीरियंस हमारा बढ़ेगा, एंड उस एक्सपीरियंस से हमें क्या है फिर कॉन्फिडेंस आता है। फाइन, आगे हम चलते हैं। दैट इज़ दे वांट टू बिकम कॉम्पिटेंट एंड मास्टर इन देयर स्किल्स एंड सब्जेक्ट्स। इसमें क्या होता है बेसिकली, जब एडल्ट हो जाते हैं ना उस टाइम पे हमें ये होता है कि हमें उस टाइम पे ये कॉम्पिटिटिव वाली स्पिरिट नहीं रहती कि हमें मतलब क्लास में बाकी बच्चों से ज़्यादा अच्छा करना है, या ठीक है बाकी हमें कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छा करना है। हमारा उस टाइम पे ये एटीट्यूड बन जाता है कि हमें अपने से ही बेस्ट करना है। जैसा हम कल कर रहे थे उससे हमें आज बेस्ट करना है, कल हमें आज से बेस्ट करना है। ठीक है, मतलब डे बाय डे हमें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स करनी है, किसी और से हम कंपेयर नहीं करते। ठीक है, बेसिकली अपने से हम कैसे बेस्ट बने। ठीक है, सो हमारे स्किल्स में, हमारे सब्जेक्ट में हम कैसे मास्टर बन सकते हैं, हम उस पर फोकस करते हैं। फाइन, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट इज़ बिलीव इन कोलैबोरेशन एंड लेस जजमेंटल। वही है, मतलब जो एडल्ट होते हैं वो एक सपोर्टिव नेचर लेके चलते हैं, ये नहीं कि बस दूसरों को जजमेंट कर लिया एंड दूसरों को एज अ कॉम्पिटिशन लेके चलेंगे। फाइन, आगे हम चलते हैं दैट इज़ कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ये क्या बोलता है, दैट इज़ जो माइंड से रिलेटेड होते हैं। बेसिकली जो एडल्ट होते हैं ना वो ना बेसिकली न्यू थिंग्स जो होती हैं वो सीखना पसंद करते हैं, एंड मेन थिंग इज़ दैट कि उनको रियल लाइफ में एप्लीकेबल करना पसंद करते हैं। कई बार हम छोटे होते हैं तब भी हमें शौक होता है कि नई नई चीज़ें सीखनी है, बट जब हम बड़े होते हैं तब एक्चुअली में उन चीज़ों को हम रियल लाइफ में एप्लीकेबल करते हैं, एंड हम एम मतलब कोई भी चीज़ नहीं सीखते। हाँ, हमें मतलब उसके हमें कुछ एप्लीकेशन करनी होती है, कुछ ना कुछ हमारा सीखने के पीछे रीज़न रहता है उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद क्या, दैट इज़ दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर देयर ओन वर्क। मतलब उसमें तो क्या था कि हम फेल हुए तो दूसरों पे ब्लेम कर दिया, बट जब हम एडल्ट हो जाते हैं ना उस टाइम पे हमें पता होता है कि एक्सक्यूजेस या रीजंस तो कितने ही हों, अल्टीमेटली एट द एंड हमारी सक्सेस और हमारी फेलियर के हम खुद ही जिम्मेवार होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर हम फेल हुए हैं तो हमारे अंदर ही मतलब कुछ ना कुछ कमी हमने छोड़ी होगी बेसिकली, तभी हम फेल हुए हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसमें क्या रहता है कि वो खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं खुद के वर्क की। ठीक है, अगर एक बार नेट नहीं क्लियर हुआ है तो उस टाइम पे आपने कुछ ना कुछ कमी छोड़ी होगी तभी नहीं हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम क्या करते हो, आप उस कमी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। लाइक आपने लास्ट टाइम तैयारी कर ली, सब अच्छे से बढ़िया तैयारी कर ली, हर एक टॉपिक क्लियर कर लिया, बट आपने ना तो एक भी पेपर सॉल्व करके देखा, ना ही आपने कुछ प्रैक्टिस करी, ना ही आपने कुछ MCQs वगैरह सॉल्व करके देखे। ठीक है, उस टाइम फिर पेपर में क्या हुआ, पेपर आपने फर्स्ट टाइम दिया था, ठीक है, अब तैयारी तो अच्छे से करके देखे, मौके पे आप बौंदल गए। ठीक है, अभी हाँ भी MCQs को कैसे हम सॉल्व करें। ठीक है, सो उस टाइम पे क्या हुआ, आपका उस वजह से जो है आपका पेपर नहीं क्लियर हुआ क्योंकि आपने MCQs के आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, उस चीज़ का आप इम्प्रूव करोगे। ठीक है, सो इस स्टेज में क्या होता है, बेसिकली हम खुद ही जिम्मेवारी लेते हैं। फाइन, आगे हम चलते हैं इन दोनों पॉइंट्स पे, दैट इज़ जो बेसिकली वाइस वर्सा हैं, जो एडोलसेंट होते हैं उसमें फास्ट होती है, एंड इसमें क्या रहेगी, स्लो रहेगी ग्रोथ। जब हम एडल्ट हो जाते हैं ना हमारे अंदर डेवलपमेंट तो होती है, बट जो एडोलसेंट के कंपैरिजन में है ना वो स्लो हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पे हमारे अंदर एनर्जी भी थोड़ी डाउन हो जाती है। ठीक है, हमें चीज़ें जो है वो लेट याद होने लगती हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसमें जो स्लो हो जाता है प्रोसेस। आगे हम चलते हैं, दैट इज़ नर्वसनेस हमारी कम हो जाती है। जो एडोलसेंट है उनमें नर्वसनेस ज़्यादा रहती है, बट जो एडल्ट होते हैं ना उसमें जो नर्वसनेस है ना वो बहुत कम हो जाती है। वही है क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस आ चुका होता है, इतनी अचीवमेंट्स आ चुकी होती हैं कि उन्हें समझ आ जाती है कि हमें हाँ भी कैसे हैंडल करना है। ठीक है, अगर हम किसी पॉइंट पे फेल हुए हैं तो हमें उस फेलियर को कैसे हैंडल करना है कॉन्फिडेंस के साथ, सो वो हम चीज़ सीख जाते हैं। ठीक है, सो एडल्ट होते हैं उसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है एंड नर्वसनेस कम रहती है। फाइन, सो ये थे हमारे लर्नर्स, दैट इज़ एडोलसेंट एंड एडल्ट, एंड उनके फीचर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेपरेटली हमने स्टडी कर लिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।